अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम एंड्रॉयड का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ओपन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्री फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से मुराद ये कि जो प्रोजेक्ट आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है। मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो इसीलिए मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टेम्पलेट शो हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्टिविटी क्या है। आपने अपने मोबाइल फोन में न्यू कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए इस तरह की स्क्रीन देखी होगी। इस स्क्रीन को एंड्रॉयड में एक्टिविटी कहते हैं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप दो फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, एक साइन अप का फॉर्म और एक लॉगिन का फॉर्म। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में दो फॉर्म्स क्रिएट करने हैं तो आपको दो एक्टिविटीज क्रिएट करनी होंगी, एक एक्टिविटी साइन अप फॉर्म के लिए और एक एक्टिविटी लॉगिन फॉर्म के लिए। सेम इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी डिफरेंट स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं, हर स्क्रीन के लिए अलग से एक्टिविटी होगी। आई होप आपको एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे टेम्पलेट में नो एक्टिविटी मीन्स कि आप फिलहाल कोई स्क्रीन नहीं क्रिएट करना चाहते। इसी तरह बेसिक एक्टिविटी पे अगर आप क्लिक करके नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं कि एक्टिविटी में फ्लोटिंग पॉइंट बटन होगा, बैक बटन होगा, इसी तरह मेन्यू बार का फीचर अवेलेबल होगा। इसी तरह कुछ ऑप्शंस आपके पास बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में है कि आपकी स्क्रीन की बॉटम पोजीशन पे कोई नेविगेशन होगी। सेम एम्प्टी एक्टिविटी में आपके पास सिर्फ बैक बटन होगा। इसी तरह कुछ और भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं। अगर आप एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं तो आप एम्प्टी एक्टिविटी को किसी भी एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी मींस इसमें इनिशियली कुछ नहीं होगा, देन आपने अगर इसके ऊपर ऐड प्लेस करने हैं तो ऐड का कोड खुद से लिखना होगा, डिजाइन खुद से बनाना होगा। अगर आपने गूगल मैप यूज करना है तो गूगल मैप के लिए डिजाइन भी खुद से बनाना होगा और कोड भी खुद से लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट नेम बताना है। माई एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ विद फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने पैकेज नेम टाइप करना है। पैकेज नेम हमेशा 3 डिफरेंट टर्म्स पे होना चाहिए। उसमें फर्स्ट टर्म आपकी कॉम, उसके बाद डॉट, देन आपने टाइप करना है अपना नेम या फिर अपने सॉफ्टवेयर हाउस का नेम, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह मेरे केस में मैंने टाइप किया है com.faizan.application नेम। एप्लीकेशन नेम क्या था? फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसी तरह आपने लोकेशन चूज कर लेनी है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं डी ड्राइव एंड्रॉइड के फोल्डर में एबीसी के नाम से एक फोल्डर है और उसमें मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। देन आप लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज आपके पास दो ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, कोटलिन एंड जावा। हम इस कोर्स में जावा के थ्रू एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे, सो हम यहाँ पे जावा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने मिनिमम एसडीके सिलेक्ट करना है। मिनिमम एसडीके में डिफरेंट एपीआई लेवल्स अवेलेबल हैं। जो भी आप एपीआई लेवल सिलेक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन उस एपीआई लेवल पे इंस्टॉल हो सकेगी और उससे ग्रेटर एपीआई लेवल पे इंस्टॉल हो सकेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 21 चूज करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन 21 पे इंस्टॉल होगी, देन 21 से जो ग्रेटर होंगे 22 से लेके ऑनवर्ड जितने भी एपीआई लेवल हैं उन सब पे इंस्टॉल हो सकेगी। अगर आपको एपीआई लेवल्स के बारे में नहीं आइडिया तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एपीआई लेवल बताया हुआ है। आपको लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपीआई लेवल चूज करने के बाद आपने लेगसी लाइब्रेरी को चेक नहीं करना, उसके बाद आपने फिनिश प्रेस कर देना है। फिनिश प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि आपके इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए।
लिए जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो उस दौरान कुछ ऑनलाइन लाइब्रेरीज डाउनलोड हो रही होती हैं। अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो लाइब्रेरीज डाउनलोड कर पाएगा, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, उस दौरान आपने वेट करना है जब तक ये प्रोसेसेस की बार कंप्लीट नहीं हो जाती। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते ग्रेडल में डिफरेंट लाइब्रेरीज डाउनलोड हो रही हैं। तो आपने अपने इंटरनेट कनेक्शन को इस दौरान स्टेबल रखना है और वेट करना है जब तक ये डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। ये डाउनलोडिंग आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो डाउनलोडिंग फौरन हो जाएगी, अगर स्पीड स्लो होगी तो डाउनलोडिंग कुछ टाइम लेगी। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखने से पहले प्रोजेक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपने इस तरह की एप्लीकेशन देखी होगी जिसमें हमें फॉर्म या फिर कोई स्क्रीन नजर आ रही होती है। इस स्क्रीन को हम फ्रंट एंड कहते हैं। सेम इसी तरह प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट में उस फ्रंट एंड को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा जाता है, जिस कोड को हम बैक एंड कहते हैं। अगर आपने एंड्रॉइड में फ्रंट एंड डिजाइन करना है तो उसके लिए XML यूज होती है। सेम इसी तरह अगर आपने बैक एंड की कोडिंग करनी है तो उसके लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। हमारे सामने जो एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है उसमें जो टैब्स ओपन हुई हैं हम उनको सिंपली क्लोज कर देते हैं। अगर बात की जाए फ्रंट एंड की, एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड आपको रिसोर्सेज RES के फोल्डर में मिलेगा। आपने RES को एक्सपेंड करना है, उसके बाद लेआउट्स में आपका सारे का सारा फ्रंट एंड मौजूद होगा या सारे का सारा डिजाइन मौजूद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं activity_main के नाम से एक फाइल मौजूद है जिसमें हमारा फ्रंट एंड डिजाइन है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करूं तो मेरे फ्रंट एंड डिजाइन में जस्ट एक लेबल यूज हो रहा है जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा है। इसी तरह हम कुछ बात कर लेते हैं बैकएंड की। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बैकएंड फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको जावा का फोल्डर नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली जावा पे क्लिक करना है और एक्सपैंड कर लेना है। उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक में आपको एंड्रॉइड टेस्ट के नाम से कुछ टेक्स्ट नजर आ रही है और एक में सिंपल टेस्ट के नाम से नजर आ रही है। आपने इन दोनों को इग्नोर कर देना है और फर्स्ट वन जो ऑप्शन अवेलेबल है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट पैकेज नेम है com.faizan.first प्रोजेक्ट, आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। आपने बैकएंड ओपन करना है तो जावा पैकेजेस और उसमें आपको जो जावा की क्लास नजर आ रही है वो आपकी बैकएंड कहलाएगी। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं मैनिफेस्ट की, जो फर्स्ट वन फोल्डर अवेलेबल है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मैनिफेस्ट में आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के नाम से एक फाइल नजर आ रही है। इस फाइल में आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है या फिर आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है। प्रोजेक्ट सेटिंग में एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं और उसके अलावा एक्टिविटीज को सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट की थी जो हमारी मेन एक्टिविटी के नाम से जावा के फोल्डर में मौजूद है, सेम उसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है एक्टिविटी, और उसका नेम क्या है, मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी बेसिकली जावा की एक क्लास है। आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस देखी होंगी जिसमें म्यूजिक के नाम से मौजूद है, जिसमें एक ग्रीन कलर का हमें लोगो नजर आ रहा है, ग्रीन प्लस व्हाइट एंड ब्लू। अगर आपने ये लोगो चेंज करना हो तो उसके लिए एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में आइकन के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगो चेंज कर सकते हैं। लोगो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे लोगो का फर्दर पाथ दिया गया है कि आप मिप मैप के फोल्डर में जाएं और वहां पे आइकन लॉन्चर के नाम से इमेज मौजूद होगी, वो आपका लोगो है। अब ये मिप मैप का फोल्डर हमें कहाँ पे मिलेगा, रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिप मैप का फोल्डर मौजूद है और इसमें डिफरेंट साइज की इमेजेस भी मौजूद है। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन का नेम चेंज हो। जैसे यहाँ पे आपको म्यूजिक नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई ड्रीम म्यूजिक हो या फिर कोई म्यूजिक प्लेयर, इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन में लेबल के नाम से ऑप्शन मौजूद है। जैसा कि हमारी एप्लीकेशन के केस में फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल पास हो रहा है कि आप स्ट्रिंग के फोल्डर में जाएं और वहाँ पे
एप्लीकेशन अंडरस्कोर नेम का वेरिएबल मौजूद होगा, वहां पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग फोल्डर हमें कहाँ पे मिलेगा या स्ट्रिंग की फाइल हमें कहाँ पे मिलेगी? अगर आपने स्ट्रिंग की फाइल फाइंड करनी है तो आपने अगेन रिसोर्सेस में जाना है। रिसोर्सेस में वैल्यूज का फोल्डर नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज करनी है, हमने कोई टेक्स्ट चेंज करनी है। अगर आपने इमेज चेंज करनी हो तो मिप में, अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यूज के फोल्डर में जाके वहां पे आपको स्ट्रिंग के नाम से एक फाइल नजर आ रही है। स्ट्रिंग को ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा एप्लीकेशन नेम, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन नेम चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह वैल्यूज में आप कलर चेंज करना चाहें एप्लीकेशन का, वो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं या कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज में लास्ट वन फोल्डर बच गया ड्राइवेबल का। अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होने के साथ कोई ऑफलाइन इमेज या कोई फाइल अवेलेबल हो तो आप वो ड्राइवेबल के फोल्डर में रख सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट वन ऑप्शन बच जाता है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का। इसमें हमारे पास फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं build.gradle और build.gradle। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट वाली को ओपन कर लेते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट वाली की बात करें तो इसमें सिंपल एक क्लास पाथ गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो 4.0.2 यूज हो रहा है और इसमें फर्दर हम कौन सी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। उसके बाद सेकंड वन build.gradle की फाइल अवेलेबल है, उसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये है कि आप SDK कौन सा यूज कर रहे हैं। इस टाइम मैं कंपाइल SDK 30 यूज कर रहा हूँ जो लेटेस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन की ID शो हो रही है। हर एप्लीकेशन की ID यूनिक होती है, जिस तरह हमारे केस में com.faizan.first प्रोजेक्ट। अगर आपने प्ले स्टोर पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है तो आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि इस नाम की ID ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल ना हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिनिमम SDK शो हो रहा है कि मिनिमम ये एप्लीकेशन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकेगी। मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम API लेवल 21 पे इंस्टॉल होगी। इसी तरह टारगेट के मैक्सिमम किस पे इंस्टॉल हो सकती है, जो लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 11 के नाम से है। सेम इसी तरह जब आप अपनी ऐप पब्लिश करना चाहेंगे तो हर बार आप वेरिएंट कोड अपडेट करेंगे। फर्स्ट टाइम 1 है तो नेक्स्ट टाइम आप इसको 2 कर देंगे एंड 3 कर देंगे। इसी तरह आप नेम भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन कुछ लाइब्रेरीज आ जाती हैं या फिर कुछ डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट में ये लाइब्रेरीज एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद ऐड करके दे देता है। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी हाईलाइट होके शो हो रही है। अगर मैं वहां पे कर्सर ले जाऊं तो मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद सजेशन दे रहा है कि आप इस लाइब्रेरी की न्यू अपडेट अवेलेबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं 4.12 से 4.13 पे। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो गई है, बट मैंने अब प्रोजेक्ट को सिंक करना होगा। यहाँ पे आपको सिंक नाउ का बटन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और इस दौरान आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपके इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल हो, क्योंकि ये लाइब्रेरी ऑनलाइन डाउनलोड होती है। इसी तरह अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी ऐड करनी हो तो वो आप बिल्ड ग्रेडल में जाके ऐड कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।